ये लेखन कहाँ से मिला? माता पिता की परवरिश और उनके संस्कारों से कहीं लेखन से जुड़ाव रहा? मुझे लगता है स्कूल की परवरिश से जुड़ा रहा? मुझे लगता है कि क्या है, छोटे शहरों में ना हाँ, आम जिंदगी में बहुत कॉमेडी होती है। आपके आसपास जो किरदार होते हैं, आपके आसपास जो किस्से होते हैं, मैंने उसको बहुत इस्तेमाल किया है। मैं सच बताऊं आपको अपने लेखन में, क्योंकि हम लोगों को क्या है, छोटे शहर के जो लोग होते हैं उनके जिंदगी में बड़ी खुशियां बहुत कम आती हैं। तो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं, हाँ, और वहीं से कॉमेडी निकलती है। और किरदार इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने लग जाएं तो आपको दिख जाएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं उनके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर हंसी आती है, सुनकर हंसी आती है। तो शायद वही एक काफी कुछ रहा होगा अंदर, जो उस शक्ल में निकल के आया। कई किरदार मैंने ऐसे बनाए जो जिसमें झलक थी उन लोगों की जो मेरे आसपास रहे होंगे। कईयों के नाम वो हैं जो मेरे आसपास की जिंदगी में सच में लोग हैं वैसे। तो कपिल के शो में नाम मैंने वो रखे कुछ लोगों के जो कि रियल लाइफ में वैसे नाम थे। तो मुझे लगता है कॉमेडी में ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो ये आपको लिखने का स्कूल से समझ में आने लगा था? लिखने का तो स्कूल से शौक था मेरे को। मैं आपको बताऊं, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे 10th में मैं हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं थी, और दोनों में मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स थे। अक्सर ऐसा होता है कि एक भाषा में होता है तो दूसरी में नहीं होता, पर मेरे दोनों में थे। तो भाषा पर शुरुआत से था, और लिखने का मतलब वो था। मेरे नाना जी बहुत बड़े शायर थे। अच्छा। मेरे पिताजी बहुत पोएट्री लिखते थे, और ये बहुत कम लोगों को मालूम थी ये बात। इनफैक्ट उनकी किताब मैंने छपवाई है जब उनकी एज करीब 80 थी, पहली किताब, क्योंकि उनका कलेक्शन इतना बड़ा था वो, लेकिन वो पता ही नहीं था किसी को। वो स्वांता सुखाए लिखते बस वो अपनी उसके लिखते थे। तो शायद वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत आया होगा। फिर हमारा जो सर्कल था देहरादून में, हम सब लोग थे जो इसी विधाओं में थे। कुछ गायक थे, कुछ पोएट थे। तो जब आप ऐसे सर्कल से बैठते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो आपको भी पर्सनैलिटी में वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, और आपको समझ आनी शुरू हो जाती है इन चीज़ों की।